आज भी बहुत से लोग ट्रेडिंग से डरते हैं। किसी ने सुना होता है कि किसी बंदे के पैसे डूब गए, किसी ने सुना होता है कि ये गैम्बलिंग है और कोई सोचता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है। सच तो ये है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है अगर इसको सही तरीके से किया जाए और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। मसला यह है कि हमें स्कूल और कॉलेज में पैसा कमाने, बचाने और उसे मैनेज करने का बहुत कम बताया गया होता है। इसलिए जब हम मार्केट में आते हैं तो डर के साथ आते हैं और डर के साथ लिया गया फैसला अक्सर नुकसान बन जाता है। अब कुछ सवाल हैं जिनको मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि ट्रेडिंग को लोग गलत क्यों समझते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को सिर्फ इसलिए गलत समझते हैं कि वो बिना सीखे ही खुद से मार्केट में जंप कर जाते हैं। ना उन्हें मार्केट के बिहेवियर का पता होता है, ना ही उन्हें पैसे को मैनेज करना आता है और ना ही उन्हें ये पता होता है कि लॉस को कंट्रोल कैसे करना है। जब लॉस हो जाता है तो वो कहते हैं कि ट्रेडिंग एक बेकार चीज़ है। हालांकि बेकार चीज़ ये नहीं है, बेकार ये है कि आप बिना नॉलेज के, बिना सीखे, बिना उसे समझे, उसके बिहेवियर को समझे बिना ही आप उसमें कूद रहे हो। दूसरे नंबर पर आता है किताबी नॉलेज और ग्राउंड रियलिटी में क्या फ़र्क है। बुक और यूट्यूब पर आपको बहुत सारी इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की वीडियोस मिल जाती हैं। लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखना कि किताबी नॉलेज तब तक काम नहीं आता जब तक आप खुद से मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते। मार्केट एक जिंदा चीज की तरह है क्योंकि इसे ऑपरेट करने वाले भी जिंदा लोग हैं। कभी ये स्लो होती है, कभी ये बहुत तेज हो जाती है, कभी ये बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है। जो बंदा सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड बुक पढ़ता है वो मार्केट को समझने में टाइम लेता है, लेकिन जो बंदा बुक के साथ साथ मार्केट को ऑब्जर्व भी करता है वो बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है। तीसरे नंबर पर आता है एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला। अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं कुछ रूल आपको बताऊंगा, वो याद रख लेना। पहले 3 महीने ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ मार्केट को देखो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बुक्स को पढ़ो। रोज़ ये कुछ चीज़ें नोट करो, मार्केट किस वक्त मूव देती है, किस वक्त स्लो होती है, न्यूज़ के बाद क्या होता है और ग्लोबल इवेंट पर मार्केट किस तरह का रिएक्शन करती है। जब अमेरिका में कोई न्यूज़ आती है या दुनिया में कोई टेंशन क्रिएट होती है लाइक जंग वगैरह, तो उस वक्त मार्केट किस तरह बिहेव करती है, ये सब लिखना स्टार्ट करो। चौथे नंबर पर आता है चीज़ों को समझने से लॉजिक बनता है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ गया ट्रेडिंग का, बल्कि असल पावर यह है कि आप चीज़ों को समझो, लॉजिक की बेस पर ट्रेडिंग करो। अगर आप 6 महीने मार्केट को ध्यान से देख लो तो आप खुद देखोगे कि मार्केट रोजाना की बेस पर कुछ चीज़ों को रिपीट करती है। ऐसे 10, 12, 15 लॉजिक होते हैं जो अक्सर मार्केट में काम करते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आपका दिमाग चार्ट में से बहुत सारी चीज़ों को खुद ही निकाल रहा होता है। 5वें नंबर पे आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग और लिवरेज का सच क्या है। ट्रेडिंग मार्केट एक नए बंदे के लिए दो तरह हो सकती है, या तो एक मौका हो सकता है उसके लिए या उसके लिए एक ट्रैप हो सकता है। इस मार्केट में लिवरेज ज्यादा होती है जिसकी वजह से छोटे कैपिटल पर भी बड़ा पोजीशन लेना आसान होता है। लेकिन याद रखो, जिस तरीके से लिवरेज पैसा ज्यादा बनाती है इसी तरीके से नुकसान भी ज्यादा बनाती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है लालच को कंट्रोल करना। जिस दिन आपने अपने लालच को कंट्रोल कर लिया उस दिन के बाद मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगी। बहुत छोटे लॉट साइज या बहुत छोटे कैपिटल या सेंट अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। नए लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो शुरुआत से ही हाई रिस्क वाले चीजों में घुस जाते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि पहले लो रिस्क वाली चीजों की तरफ जाओ ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। किसी भी पेयर की स्लो मूव आपको सब्र सिखाती है, रिस्क को मैनेज करना सिखाती है और मार्केट का रियल फ्लो दिखाती है। कैपिटल छोटा हो तो भी कोई बात नहीं, बात कैपिटल की नहीं होती, बात होती है कैपिटल को इस्तेमाल करने और कैपिटल को बचाने की। अब एक प्रॉफिट का गोल्डन रूल समझ लो कि प्रॉफिट होने के बाद आपने उसके साथ क्या करना है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं कि वो प्रॉफिट होने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट का पैसा दोबारा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। इसकी वजह से दिमाग पर प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से आप गलत डिसीजन कर जाते हो। गोल्डन रूल यह है कि जो भी आप प्रॉफिट बनाओ उसका आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा फौरन विड्रॉ कर लो। इससे आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आपका प्रॉफिट सेफ हो जाता है, दूसरा आपका दिमाग कूल रहता है। ठंडे दिमाग के साथ लिए गए फैसले अक्सर बेहतर साबित होते हैं। छोटा कैपिटल मैनेज करना एक अलग चीज है, बड़े कैपिटल को मैनेज करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। बड़े कैपिटल के साथ
प्रेशर भी बड़ा होता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर कभी भी अपना सारा कैपिटल एक ही अकाउंट में नहीं रखते। वो कैपिटल को मल्टीपल अकाउंट में डिवाइड करते हैं ताकि रिस्क भी कंट्रोल में रहे और दिमाग भी कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं फाइनल सच की, यानी कि ट्रेडिंग में असल राज क्या है। ट्रेडिंग में सक्सेस किसी इंडिकेटर, किसी सिग्नल या किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में नहीं होती। असली राज 3 चीजों में होता है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 डिसिप्लिन, नंबर 3 लालच और खौफ को कंट्रोल करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीजों को समझना, कैंडलस्टिक को, पैटर्न को, चार्ट को, सबको समझना। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल बनाना, रूल के मुताबिक ही ट्रेड करना। रूल अगर फॉलो नहीं हो रहे तो फिर ट्रेड ना करना। लालच और खौफ का तो आपको पता ही है। लालच तब आता है जब आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप चाहते हो कि और प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हो, ये लालच है। खौफ ये कि प्रॉफिट में जा रहे हो, आप सोचते हो कि कहीं वापस लॉस में ना आ जाए और आप उसको ऊपर कर देते हो एसएल। दूसरी ये सूरत हो सकती है कि मार्केट करेक्शन करती हुई आपके एसएल की तरफ जा रही है और आप एसएल हिट होने से पहले ही ट्रेड को क्लोज कर देते हो। उसके बाद अक्सर सूरत में ऐसा होता है कि आपके एसएल तक मार्केट की प्राइस नहीं जाती और वहीं से रिवर्स कर जाती है और आपका टीपी हिट कर जाती है, फिर आपको परेशानी होती है। अगर आपने ये तीनों चीजें समझ ली तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। एक बात याद रखना, ट्रेडिंग सीखी जा सकती है, बस उसके लिए आपको सब्र चाहिए और एक सही अप्रोच चाहिए।